एक नाम जिसने गुजरे समय में ग्लैमर और विवाद की दुनिया में तहलका मचा दिया, अब सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सवाल बन गया। क्या आज भी वो चेहरा जिसने हॉलीवुड में चमक बिखेरी, एक्वामैन जैसी सुपरहिट फिल्म में नजर आई और फिर अचानक दुनिया के सबसे चर्चित कोर्ट में केस में गिर गई। एक वक्त था जब उनके पास शोहरत और पैसा दोनों थी, लेकिन आज सवाल ये, क्या एम्बर हर्ड के पास अब भी दौलत बची है या सब कुछ कानूनी जंग में बह गया? हॉलीवुड की स्टोरी सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि अपनी निजी विवादों की वजह से भी सुर्खियों में रही। 2015 में जॉनी डेप से शादी, फिर विवाद और उसके बाद तलाक। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने एम्बर की पूरी दुनिया को हिला डाला। 2016 से 22 तक चले कोर्ट केस, मानहानि के मुकदमे, मीडिया ट्रायल्स, उनकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ उनकी आर्थिक हालत को भी तहस नहस कर दिया। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड की लड़ाई हॉलीवुड की सबसे हाई प्रोफाइल लीगल बैटल मानी गई। करोड़ों डॉलर के क्लेम, भारी भरकम वकील फीस और बीमा कंपनियों की उलझनों ने उनकी कमाई को लगभग खत्म कर दिया। तो आखिर आज उनकी नेटवर्थ कितनी है? रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें, 2025 तक एम्बर हर्ड की अनुमानित नेटवर्थ महज 5 लाख यानी करीब 4 करोड़ रुपए रह गई है। हाँ, एक वक्त की हॉलीवुड स्टार जिसकी फिल्म ने करोड़ों कमाए, आज आधा मिलियन डॉलर में ही सिमट गई। यह आंकड़ा इसलिए और चौंकाने वाला है क्योंकि सेलिब्रिटी की नेटवर्थ ने 2020 में उनकी नेटवर्थ करीब 2.5 मिलियन बताई। मतलब कुछ ही सालों में उनकी दौलत आधी से भी कम हो गई। अब बड़ा सवाल, इतना नुकसान आखिर कैसे? और कई वित्तीय रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्बर हर्ड ने सिर्फ कानूनी लड़ाई पर 6 मिलियन से ज्यादा खर्च किए। इसमें वकीलों की फीस थी, कोर्ट की फीस और हर्जाने के दावे भी शामिल थे। हालांकि बाद में बीमा कंपनियों ने कुछ राशि चुकाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2022 में वर्जीनिया कोर्ट ने जॉनी डेप के पक्ष में फैसला सुनाया और एम्बर को करीब 10 मिलियन का हर्जाना भरने का आदेश दे दिया। बाद में सेटलमेंट हुआ और रकम तो कम हुई, मगर नुकसान इतना बड़ा था कि उनकी पूरी आर्थिक स्थिति डगमगा सी गई। कोर्ट केस से पहले एम्बर हर्ड ने अमेरिका में आलीशान मकान और लग्जरी कारें थी, लेकिन केस खत्म होने के बाद उन्होंने अमेरिका छोड़ दिया और स्पेन की राजधानी मैड्रिड में रह रही। रिपोर्ट यह भी कहती है कि वहां एक सादा और शांत जीवन जी रही हैं। हॉलीवुड की चकाचौंध से दूर हो चुकी हैं। यह बदलाव सिर्फ एक लोकेशन चेंज नहीं है बल्कि उनकी आर्थिक मजबूरी का वो नतीजा है। फिल्म के प्रोजेक्ट्स कम हो गए। एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के बाद कोई बड़ा रोल उनके हाथ में नहीं आया। कई ब्रांड्स भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए। आज एम्बर ब्रांड के पास न तो हॉलीवुड की चमक रह गई, न उनके पास बैंक बैलेंस रह गया। वे अपने परिवार पर फोकस कर रही हैं। 2021 में सरोगेसी के जरिए बेटी को जन्म देने के बाद ज्यादातर वक्त बच्चे के साथ बिताती हैं। एम्बर हर्ड अब पहले जैसी लाइमलाइट नहीं चाहती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे चाहती हैं कि उनकी बेटी एक सुरक्षित विवादों से दूरी वाला माहौल में रहे और पले बढ़े। उनकी आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी कमजोर हो, लेकिन वो अपनी प्राइवेट लाइफ को अब सबसे ज्यादा अहमियत देती नजर आती हैं। ये कहानी हमने आपको एम्बर हर्ड की बताई, जिन्होंने किस तरीके से अर्श तक की चीजों को छुआ और बाद में किस तरीके से वो नीचे गिरती नजर आई। लगातार देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।